नमस्कार। सी प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक जांगीड़, लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर एक्सप्रेशन। हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटर को असाइनमेंट, अर्थमेटिक और कंपैरिजन एक्सप्रेशन में किस प्रकार से काम में ले सकते हैं, स्केल फैक्टर क्या होता है पॉइंटर के अंदर और किस प्रकार से स्केल फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइंटर एक्सप्रेशन में। एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। दो नॉर्मल वेरिएबल हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इक्वल्स टू 20। एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ p1, एक पॉइंटर वेरिएबल दूसरा है p2। एक इंटीजर है x, p1 के अंदर एड्रेस ऑफ a है, p2 के अंदर एड्रेस ऑफ b है। तो हम चाहें तो एक पॉइंटर को दूसरे पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स पॉइंटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर काम में ले सकते हैं। असाइनमेंट एक्सप्रेशन में हम पॉइंटर को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर P2 को P1 असाइन किया हुआ है। दैट मीन्स अब P2 के अंदर भी वही एड्रेस होगा कि जो P1 के अंदर है, और P2 और P1 हम एक ही वैल्यू को रेफ़र करेंगे। दैट मीन्स जो P1 है, P1 के अंदर अभी एड्रेस ऑफ A है और एड्रेस ऑफ A हमने असाइन कर दिया है P2 के अंदर, क्योंकि हमने P1 को P2 में असाइन किया है। अब P2 भी A को ही रेफ़र करेगा। हम चाहें तो पॉइंटर एक्सप्रेशन में असाइनमेंट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसमें और इस स्टेटमेंट में ये डिफरेंस है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एड्रेस को असाइन कर रहा है। दैट मीन्स P1 का कंटेंट यानी कि एड्रेस ऑफ A है उसको P2 में असाइन कर रहा है, और ये जो है ये वैल्यू पॉइंटेड बाय P1 को वैल्यू पॉइंटेड बाय P2 में असाइन कर रहा है। दैट मीन्स वैल्यू पॉइंटेड बाय P1 है 10 और उसको असाइन कर रहा है वैल्यू पॉइंटेड बाय P2। दैट मीन्स B में 10 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में एड्रेस ही चेंज हो चुका है। अब P2 और P1 दोनों A को ही रेफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ कंटेंट चेंज किए हैं। पॉइंटर को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमने पॉइंटर को काम में नहीं लिया और वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर काम में लिया। दैट मीन्स स्टार P2 और स्टार P1 को हमने ऐड किया है, दो पॉइंटर्स को डायरेक्टली हमने ऐड नहीं किया है, क्योंकि दो पॉइंटर्स को ऐड करने का मतलब ये दो एड्रेस को ऐड करना। तो दो हम एड्रेस को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ को ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये स्टार P2 यानी कि 20, स्टार P1 यानी कि 10। तो यहाँ दो वैल्यूज़ ऐड होंगी। इसको हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एडिशन की तरह हम सब्ट्रैक्शन भी काम में ले सकते हैं। अगेन हमने वैल्यू पॉइंटेड बाय P1 माइनस वैल्यू पॉइंटेड बाय P2 किया है। पॉइंटर्स को हमने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, हमने वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट या ऐड किया है। तो पॉइंटर को हम अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस और माइनस के साथ में भी काम में ले सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने वैल्यूज़ को काम में लिया है, पॉइंटर के एड्रेस को काम में नहीं लिया है। पॉइंटर में हम कांस्टेंट इंटीजर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ P1 में हमने +2 किया है, यहाँ P1 में -4 किया है। तो ये जो कांस्टेंट इंटीजर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये स्केल फैक्टर पर डिपेंड होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे स्केल फैक्टर क्या होता है और किस प्रकार से काम में कर आता है। पॉइंटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर के साथ में भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। P1 इज़ ग्रेटर देन P2, P1 इज़ इक्वल्स टू P2 और P1 इज़ नॉट इक्वल्स टू P2। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं इसके साथ में हमने पॉइंटर के एड्रेसेस को काम में लिया, हमने वैल्यूज़ को काम में नहीं लिया। दैट मीन्स ये जो है ये कंपेयर कर रहे हैं, पॉइंटर एड्रेसेस को कंपेयर कर रहे हैं, वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये जनरली तभी मीनिंगफुल होता है जब हम एरे के साथ में या स्ट्रिंग के साथ में काम कर रहे होते हैं। तो पॉइंटर के साथ हम रिलेशनल ऑपरेटर भी काम में ले सकते हैं।
स्केल फैक्टर, ये पॉइंटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्केल फैक्टर ये बताता है कि किसी भी पॉइंटर को जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो वो कितने से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जनरली हम किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं तो वो 1 से इंक्रीमेंट या 1 से डिक्रीमेंट होता है, लेकिन पॉइंटर में जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो उसके डेटा टाइप की साइज़ पर निर्भर करेगा। जैसे कि यहाँ इंटीजर p1 है, तो p1 इंटीजर टाइप का है तो इसका इंक्रीमेंट 2 से ही होगा, डिक्रीमेंट भी 2 से ही होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि नेक्स्ट वैल्यू कहाँ पर होगी। तो p1 एक पॉइंटर टाइप का है जिसके अंदर एड्रेस है, मान लीजिए p1 के अंदर एड्रेस है 3002, तो नेक्स्ट इंटीजर है वो 2 बाइट बाद में होगा, दैट मीन 3004 पे होगा। तो जब भी हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट वो 2 से होगा और डिक्रीमेंट भी करेंगे तो भी वो 2 से ही होगा। इसको हम स्केल फैक्टर बोलते हैं। एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। p1 इज इक्वल्स टू p1 प्लस 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम p1 के अंदर 5 ऐड कर रहे हैं। यहाँ 5 ऐड करने का मतलब ये है कि p1 जिस इंटीजर को पॉइंट कर रहा है उसके 5 इंटीजर हमको आगे चलना है, और 5 इंटीजर आगे हम चलने का मतलब ये है कि हमको 10 बाइट उसमें आगे चलना है, तो ये एक्सप्रेशन उसके अंदर 10 ऐड करेगा। तो इस प्रकार से पॉइंटर एक्सप्रेशन में स्केल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्केल फैक्टर उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर की साइज़ 2 है तो हम उसका स्केल फैक्टर 2 लेंगे, और जब भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो उसमें उस स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। थैंक यू।